अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आइए अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बता रही है हमें। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of an isolated gaseous atom so as to convert in cation is called ionization energy। वो एनर्जी जो इन आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज होती है ना, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, उसको जब ये हम एनर्जी को यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, मगर वो जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा ना, वो कन्वर्ट किस में होगा? केटॉयन में होगा, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे एग्जांपल में ये एक मेटल है, यानी कि मेटल से ही इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल है ना, अब मेटल की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। अब इस मेटल को हमने पहले आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना है। अब वो कैसे करेंगे? यानी कि मेटल में हम डेल्टा एच एनर्जी को यूज करेंगे। वो एनर्जी कौन सी है? सब्लिमेशन। ठीक है, अब लाजमी है इस मेटल को हम डायरेक्ट गैस में तब्दील करेंगे तो प्रोसेस जो यूज होगा वो सब्लिमेशन प्रोसेस यूज होगा। तो मेटल हमारे पास अब गैसियस में तब्दील हो गया, यानी कि ये अब मेटल किसमें? गैस फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल है जो कि न्यूट्रल है। अब जब हम एक एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी कि आई पी कह सकते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जब ये यूज होगी तो इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड है ना, वो रिमूव होगा। देखिए यहाँ पे जब आयोनाइजेशन एनर्जी यूज हुई तो ये मेटल जो है वो पॉजिटिव बन गया, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट में कन्वर्ट इन केटायन, यानी कि जो मेटल पहले न्यूट्रल था, जब इसके अंदर से आयोनाइजेशन एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये जो मेटल है वो न्यूट्रल से अब केटायन बन गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गई उसके ऊपर, और ये हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी मेटल से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है। अब मेटल कौन से होने चाहिए? फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप के, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप आ जाते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम सिर्फ अब इन मेटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में रखा हुआ है सोडियम, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सोडियम को गैस में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ पे IE1, यानी कि एक और बात आप सुन लें कि इलेक्ट्रॉन एक भी रिमूव हो सकता है, दो भी रिमूव हो सकते हैं, तीन भी रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है किस एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखें सोडियम है, सोडियम आइसोलेटेड गैसियस एटम है यहाँ पे, तो पहले से हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि IE1 हम यूज कर रहे हैं तो सोडियम
कन्वर्ट हो रहा है केटायन में, और प्लस जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है। अब रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी यूज हुई है। इज इट क्लियर? सेकंड नंबर पे आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी IE1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो केटायन बन गया। याद रहे सिंगल स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव आयोनाइजेशन एनर्जी करते जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हम दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि पहले अगर मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी। उसके बाद मैग्नीशियम के पास भाई कितने बचे इलेक्ट्रॉन? दो, एक सिंगल बचा बाकी, फिर उसको अगेन वो रिमूव करेगी। तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो 2 8 एंड 2। सोडियम की होती है 2 8 1। तो यहाँ से तो एक ही स्टेप में हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मगर यहाँ पे मैग्नीशियम के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 है। यानी कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, और अगेन जो है यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया केटायन में, मगर यहाँ पे सिंगल चार्ज है, ठीक है। जब इस मैग्नीशियम के पास और एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा, रिमूव करेगा, तो वहाँ पे IE2 यानी कि आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम +2, पहले न्यूट्रल था, फिर हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज 1 आई, फिर +2, यानी कि अब ये केटायन कंप्लीट तरह से बन गया है, क्योंकि इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल गए, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे न्यूट्रल एटम है जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए IE1। अब पहले देखेंगे एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितनी है, 2 8 3, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। अब 1 बाय 1 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है न्यूट्रल एटम है, जब इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि IE1 की वजह से एक रिमूव होगा तो हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम केटायन बन जाएगा, मगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, सिंगल चार्ज है, क्योंकि अभी तक इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में IE2 यानी कि सेकंड IP यूज होगी। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे अगेन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम +2, यानी कि इसके पास चार्ज बढ़ गई मगर बना तो क्या, केटायन। अगेन एक और इलेक्ट्रॉन, 2 तो निकल गया, बाकी बचा एक यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस एल्यूमिनियम से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, वहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी यूज होगी वो IE3 होगी, यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल यूज होगा, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम +3, यानी कि इसकी चार्ज जो बन गई अब वो +3 बन गई, मगर बना क्या, केटायन, पॉजिटिव चार्ज है। तो इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे इन IPs का ऑर्डर कि कौन सी IP जो है वो ज़्यादातर यूज्ड होगी। तो देखें आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगी ना वो हमारे पास थर्ड IP यूज़ होगी, फिर हमारे पास सेकंड IP, फिर हमारे पास फर्स्ट IP, ये इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम पहले क्या था, न्यूट्रल था। अब न्यूट्रल के लिए हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी यूज़ हुई है वो 1 हुई है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल ईजी से निकाले, क्योंकि जो एटम है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल है, तो वहाँ पे एनर्जी बिल्कुल हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो कम यूज़ हुई है। और सेकंड नंबर पे आते हैं हम, यहाँ पे एल्यूमिनियम अब केटायन बन चुका है। जब केटायन बन चुका है और पॉजिटिव चार्ज आ गई है तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बढ़ गया है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम से निकल सकता है।
फिर यहाँ पे देखें 2 चार्ज आ गए यानी कि +2, ठीक है। तो अगेन एज कंपेयर टू दिस एल्यूमिनियम, यहाँ से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो जब ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को फिर से निकलने के लिए दिक्कत हो गई। तो अगेन जो थर्ड आईपी है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो यूज़ हमारे पास होगी वो थर्ड आईपी होगी, फिर सेकंड आईपी, फिर हमारे पास फर्स्ट आईपी। अब आते हैं हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट की तरफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये भी एक आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है। किलोजोल पर मोल, ये भी यूनिट है। या हम कह सकते हैं किलो कैलोरीज पर मोल, ये भी इसका यूनिट है। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो इनके हम ट्रेंड्स देखेंगे इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। तो पहले हम ट्रेंड इन ग्रुप देखेंगे कि ग्रुप्स में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज अ ग्रुप्स, यानी कि प्रोडिक्ट टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स है ना टॉप टू बॉटम, उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है। तो देखें जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप्स में डिक्रीज होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना ग्रुप से वो डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना वो डिक्रीज होती जाएगी। तो फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईपी है, फिर थोड़ी कम हो गई, यानी कि के शेल एंड एल शेल, 2 शेल है, फिर हमारे पास 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर हमारे पास 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? उसके बाद हम आएंगे पीरियड्स। तो पहले हम पीरियड्स को जान लेते हैं कि पीरियड्स होते क्या हैं। हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज जो है ना लेफ्ट टू राइट तक, उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास पीरियड सीक्वेंस है। तो पीरियड्स में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो आईपी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेम शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इंक्रीज होते जाते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर ये हैं उनके। तो KL यानी कि सब एलिमेंट्स में पीरियड वाइज जो है वो सेम है, 2 शेल्स हैं। अब इन सेम शेल्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना वो बढ़ती जा रही है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर थर्ड यहाँ पे 4, फिर 5 हमारे पास यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन में 8। तो सेम शेल में देखें के शेल में यहाँ पे 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इन सेम शेल। तो हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज इन सेम शेल, ठीक है। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।